नमस्कार साथियों मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखा दो, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत दे कर के भी छपते हैं। दोस्तों, आपका भी इतिहास तो छपना है, लेकिन आपका नाम रिश्वत लेने वालों में से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग लेक्चर 13 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं आज 3 क्वेश्चंस ले रहा हूं और तीनों क्वेश्चन जो होंगे IIT JEE और CE से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यार, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड थ्योरी नहीं आपको पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा। आपको अगर वो लेक्चर देखना है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट की आई बटन को भी क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग उससे रिलेटेड आज पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं। यार, गिवन है कि इफ़ x इक्वल टू, ये आपका एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये CEE दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया है, CEE 1996 में। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये गिवन है कि मुझे ये जो सम दिया है, ये एक जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की, ये इनफाइनाइट टर्म की जीपी है। इसका सम कह रहा है x के इक्वल है। इसका जो सम है x के इक्वल है। देन मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू की 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है x अपॉन x माइनस 1, एंड सेकेंड ऑप्शन है x माइनस 1 अपॉन x, थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है। हमें x क्या दे के रखा है दोस्तों, वो गिवन है 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। ये ऐसे ही एक इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी क्रिएट कर रहा है। इसका हमें सम फाइंड करना है। दोस्तों, आई होप कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें रिकॉल हो गई हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर देख करके रखा, आपने पूरी तरह से उसे लर्न करके रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। यहाँ पर एक इनफाइनाइट जीपी है। मुझे दोस्तों जो गिवन है कि x हमारा जो सम है किसके इक्वल है, ये सम है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस ये टोटल टर्म कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हम लोग इसमें डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड है, मीन्स ये इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स, ये हमारी जीपी है। जीपी किस प्रकार से, हम सबसे पहले जीपी में बताता हूँ। यहाँ पर आपको जीपी किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जीपी है। जीपी को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका तो यही है ना जीपी के लिए, कि उसका कॉमन रेशियो इक्वल आ जाए। और कॉमन रेशियो दोस्तों कैसे निकालते हैं, कोई टर्म लीजिए और ठीक उसके एक पहले का टर्म लीजिए। इसमें अगर हम लोग कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रेशियो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों y2 अपॉन y1, मीन्स ये y2 है डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y3 डिवाइडेड बाई मीन्स की टर्म थर्ड आपको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर टर्म आपके सेकंड के साथ में। तो ये दोनों देखो y के इक्वल ही आ रहे हैं, y इक्वल टू y, ये आ रहा है आपका कॉमन रेशियो। मीन्स जब आपका कॉमन रेशियो इक्वल आए तब वो जो आपका सीक्वेंस होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये एक जीपी है। दोस्तों, जीपी के इनफाइनाइट सम का आपको फार्मूला पता है क्या? इनफाइनाइट सम का फार्मूला देखिए, एस एन आपको पता होगा। एस एन होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। मैंने आपको बताया था कि जब हमें n आपका n टेंड्स करने लगे इनफाइनाइट के लिए, मीन्स n इक्वल टू इनफाइनाइट अगर पुट कर दें तो ये कितना हो जाता है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। यार, एक r है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो एक r अगर एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर की एक बहुत बड़ी पावर इनफाइनाइट कर देते हैं तो ये आपका जीरो की तरफ टेंड्स करने लगेगा। इस प्रकार से जो इनफाइनाइट सम का जो हमारा सम आता है, इनफाइनाइट जो सीरीज का सम आता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर हम उसे पुट करेंगे इस इनफाइनाइट। अब हमें पता है कि a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a यहाँ पर दोस्तों क्या है, फर्स्ट टर्म जो a है वो 1 है, एंड इसका कॉमन रेशियो मैंने यहाँ पर फाइंड करके आपको बताया है कि इसका जो कॉमन रेशियो है फ्रेंड्स वो y के इक्वल है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इस इनफाइनाइट हो जाएगा a अपॉन a की वैल्यू ये है 1 माइनस आर है हमारा दोस्तों y। और इस इनफाइनाइट उसने कहा है कि ये जो समीशन है टोटल, ये जो समीशन है दोस्तों ये x के इक्वल है। मीन्स इधर हम लोग x इनफाइनाइट में रख देंगे, x के इक्वल 1 अपॉन
1 माइनस वाई। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यार, इसको आप लोग 1/x करेंगे इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर से मुझे पूछ रहा है कि देन y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू अगर निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। या y को आप लोग इधर कर लीजिए, y को ये इधर आएगी 1+x को आप लोग उधर कर दीजिए, ये y हो गया, मीन्स 1 माइनस 1/x। इसमें y की वैल्यू और थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप बस सिंप्लीफाई करना है। y की वैल्यू आ गई है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब दोस्तों ये जो आपका है आंसर, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है आपका। ये जो क्वेश्चन है यार देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया होता या आपको पता होता या आपने काफ़ी ज़्यादा लर्न करके रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और आपका जो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है दोस्तों, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसमें कितनी कितनी चीज़ें बताई हैं। सारी चीज़ों को मैंने कोशिश किया कि हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को हम एक एक छोटी छोटी ब्रेक को भी आपके साथ डिस्कस करें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और कमेंट जरूर कर देना कि भैया हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि IIT में JEE के एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए अब JEE 1996 में पूछा गया है। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी भी है अगर आप ध्यान देते हैं तो। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो मेरा एग्जाम्पल दिया है, इफ़ a इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर a प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a प्लस ये कितने टर्म्स तक जाता है, टिल इनफाइनाइट टर्म्स। एंड एक मुझे और सीरीज गिवन है जो कि है सम है उसका इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो सम है b इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर b प्लस आर की पावर 2b प्लस आर की पावर 3b प्लस ऐसे टर्म्स इसके इनफाइनाइट टर्म्स तक जाते हैं। हमें फाइंड करना है कि देन a बाई बी इक्वल टू a बाई बी क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे करके रखे थे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है log ऑफ 1 माइनस a टू द बेस 1 माइनस बी। सेकेंड ऑप्शन है log ऑफ a माइनस 1 बाई बी टू द बेस b माइनस 1 बाई बी। एंड सी ऑप्शन है आपका log a टू द बेस b एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिज। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इजी वे में तो हम लोग बताएंगे ही, और ये काफ़ी इजी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन यार एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि लॉगरिथम्स की इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, आपको लॉगरिथम्स की जो प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम्स से रिलेटेड जो आपकी प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी, आप वहाँ पर से लॉगरिथम्स को पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करूँगा, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करूंगा आपको कि ध्यान आती रहे। ये दोस्तों है a इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर a प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a, कितने टर्म्स तक जाते हैं, इनफाइनाइट। मीन्स ये आपको एक जीपी दे करके रखा है और जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एक जीपी दे करके रखा है और उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट जो हमारी सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है जीपी को, उसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुझे गिवन है, फर्स्ट हम लोग लेते हैं we have a इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर a प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a। ये कितने टर्म है दोस्तों, ये हैं इनफाइनाइट टर्म। हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। a यहाँ पर है आपका 1 एंड जो कॉमन रेशियो है दोस्तों वो r की पावर a है, कॉमन रेशियो है r की पावर a। मैं इनफाइनाइट सम का डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो चीज़ें एकदम से बताना वो नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको कुछ चीज़ें तो पता ही हैं क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म देखो वैसे ही मैं पुट करूँगा। यहाँ पर आएगा s इनफाइनाइट। अब s इनफाइनाइट को कह रहा है कि वो आपकी दोस्तों a है, s इनफाइनाइट जो है वो a है। s इनफाइनाइट जो आएगा हमारा a/1 माइनस आर की पावर है 1 माइनस आर की पावर a। यहाँ पर से दोस्तों मुझे फाइंड करना है a, क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो a बाई बी के टर्म में है। a बाई बी के टर्म में हमारी जो वैल्यूज हैं वो हैं। अब इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोस्तों s इनफाइनाइट हमें गिवन है कि a के इक्वल है। अब यहाँ पर सिंपल आप पुट कर देंगे a इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की पावर ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 अपान ए इक्वल टू आर की पावर 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस आर की पावर ए। दोस्तों यहाँ से आर की पावर ए आप फाइंड कर सकते हैं क्या? आर की पावर ए कितना आएगा? आर की पावर ए आपका आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 अपान कैपिटल ए। 1 माइनस 1 अपान कैपिटल ए। अगर हमें निकालना है दोस्तों ए, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड। अगर टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड करें, इसका स्टेप जो है हम लोग ऊपर लेकर के चलते हैं दोस्तों। ये है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा चीज़ें पता है कि ए कैसे आएगा, ए अगर यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे तो हमारा जो लॉग एम की पावर एन होता है, लॉग ऑफ एम की पावर एन, दोस्तों ये कितना होता है? एन लॉग एम के इक्वल होता है। एन लॉग एम के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब हम लॉग ले रहे हैं, ये हो जाएगा जब एन लॉग एम, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए लॉग आर इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लॉगरिथम्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। लॉग ऑफ ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पर लॉग ले लिया है। लॉग लेने पे आपकी जो पावर होती है दोस्तों, जो पावर होती है लॉग एम की पावर एन, एन आपका पहले आ जाता है कोफिशिएंट में, हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, आ जाता है लॉग एम एन के। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आप क्रिएट कर लीजिए कि दोस्तों ये मेरी आ गई है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा सेकंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिया है उससे रिलेटेड। यहाँ पर जो सेकंड बात आती है, मेरे पास एक चीज़ और मुझे गिवन है, जो मुझे गिवन है एक हमें पास सीरीज है b इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर b प्लस आर की पावर 2b प्लस आर की पावर 3b प्लस इनफाइनाइट टर्म है। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं यार, दोबारा से थोड़ा सा बाइक जाना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अगेन अपने आप में समझने की कोशिश करना है। क्योंकि मैं तो काफ़ी कुछ स्टेप कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। वैसे ज़्यादा कुछ बताने की एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन अभी बस लर्निंग है, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस आर की पावर बी, अब यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका 1 एंड कॉमन रेशियो कितना है? आर की पावर बी। यहाँ पर एक इनफाइनाइट टर्म्स का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा, इनफाइनाइट टर्म्स का अगर फार्मूला लगाऊंगा जीपी के लिए, वो होता है ए अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर। ए दोस्तों यहाँ पर है 1 पुट करेंगे, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है यहाँ कॉमन रेशियो है आर की पावर बी, आर की पावर बी, सिंपल आ गया। अब यहाँ पर से मुझे अगर बी मिल जाए, अगर मैं यहाँ से बी फाइंड करना चाहूँ तो सिमिलर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी आपके फर्स्ट सीरीज के लिए, फर्स्ट सीरीज ऑफ जीपी के लिए किया है। अब यहाँ पर से ये इस इनफाइनाइट है, इस इनफाइनाइट कह रहा है कि ये बी के इक्वल है। दोस्तों ये जो गिवन है मेरा, ये यार हमारा बी के इक्वल है। अगर ये बी के इक्वल है तो यहाँ पर से हम स्मॉल बी फाइंड कर सकते हैं क्या? स्मॉल बी कितना आएगा? स्मॉल बी यहाँ पर से सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर बी इक्वल टू 1 बाई कैपिटल बी। 1 बाई कैपिटल बी हो गया, आर की पावर बी यहाँ पर से आ जाएगा, आर की पावर बी 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल बी मीन्स, अब हम लोग इसे एक बार और स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा b माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। ये किसके इक्वल आ गया है साथियों? ये इक्वल है आर की पावर b के। टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे स्मॉल बी फाइंड करना है। जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में हम यहाँ पर लॉग लेंगे दोस्तों। जब लॉग लेंगे तो यही आपकी कंडीशन अगेन रिपीट हो रही है, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम में क्रिएट कर दीजिए। एन आपका आ जाएगा यहाँ पर जो एन है, एन जो है यहाँ पर बी है दोस्तों, बी लॉग और इक्वल टू, इधर आप लोग लॉग लेंगे, ये लॉग ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। आई होप कि ये आपको दिख रहा है क्या? अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है दोस्तों तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं?
आई होप कि दिख रहा होगा। अगर ये दिख रहा है तो ये आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, इक्वेशन आपकी आ गई यहाँ पर सेकंड। अब हमें ए बाई बी फाइंड करना है, मीन्स यहाँ पर है बी और यहाँ पर है दोस्तों हमारा ए। ये आपका ए है एंड ये आपकी बी है। अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारी दोस्तों, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इस जो इक्वेशन को डिवाइड कर दें सेकेंड इक्वेशन में, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है बी लॉग और इक्वल टू लॉगरिथम्स ऑफ बी माइनस वन डिवाइडेड बाई बी, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। यहाँ पर करेंगे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम सेकेंड इक्वेशन के साथ में। फर्स्ट इक्वेशन है ए लॉग और यहाँ पर हमने लॉग लिया था और ये शायद ए लॉग आर आएगा, मैंने यहाँ पर आर लिखना भूल गया हूँ, ए लॉग आर हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा ए लॉग आर डिवाइडेड बाई बी लॉग आर इक्वल टू, इधर की टर्म भी सिंप्लीफाई आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए, ये लॉगरिथम्स ऑफ ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल ए होल डिवाइडेड बाई लॉगरिथम्स ऑफ बी माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। अब आपको ये क्लियर दिख गया होगा कि ए बाई बी आपका क्या आ गया है। यहाँ पर से लॉग आर एंड लॉग आर कैंसिल हो जाएंगे इस स्टेप में, ए बाई बी हमारा आ जाएगा दोस्तों, ए बाई बी इक्वल टू, जब ऐसी कोई कंडीशन दोस्तों लिखी हो, इसका मतलब देखो मैं यहाँ पर उसका फार्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पर जैसे ये लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, लॉग ए, अगर यहाँ पर फार्मूला सिर्फ आप देख रहे हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, ऐसे करके कभी लिखा हो तो उसका मतलब होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी के हिसाब, प्रॉपर्टी जो उसको कहती है लॉग ए टू द बेस बी, मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर में लॉग बी है उसका जो बी है यहाँ पर आप बेस में उसे सिर्फ क्रिएट कर देंगे। ये है आपका एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा फार्मूला। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों कि ए बाई बी हमारा जो आ गया है लॉग, इसको हमें एज इट इज रहने देना है, मीन्स ये जो है ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, ये आपका एज इट इज है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में b माइनस वन डिवाइडेड बाई बी है, इसको हम उसका बेस बना देंगे, ये हो जाएगा b माइनस वन होल डिवाइडेड बाई कैपिटल बी। तो ये आपका आंसर आ गया है दोस्तों a बाई बी। ये एग्जाम आपने, इस एग्जाम को अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया होगा। अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाइड, एकदम सिंप्लीफाई या इजी वे में हमने सिंप्लीफाई करके इसे दिखाया है। आई होप कि कहीं पर आपको बैकलॉग जो है नहीं क्रिएट हो रहे होंगे। अगर कहीं पर बैकलॉग आ रहे हैं तो फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं या फिर हम आपको थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन देने की बात करते हैं। अगर आपके पास हाँ कोई दूसरा मेथड भी है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप अपना क्वेश्चन अपनी कॉपी और पेन में लगाइए, उसके बाद में आप सिंपल गूगल ड्राइव में आप उसे अपलोड करिए, उसके बाद उसकी लिंक मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में उसे ड्रा कर सकते हैं या बैक दे सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को आपको समझने की कोशिश करूंगा कि आपने किस मेथड से किया या आपको कहाँ पर एरर आ रही है। तो सिंपल हम और आप दोनों लोग कनेक्ट हो सकते हैं आपस में। दोस्तों यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो रहा है। और इसमें हम रीड किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि लॉगरिथम्स ऑफ ए माइनस वन डिवाइडेड बाई ए, इसे रीड करेंगे टू द बेस बी माइनस वन डिवाइडेड बाई बी। जैसे यहाँ पर लिखा है तो ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस बी, मीन्स ये जो है बेस बी को हम लोग लास्ट में रीड करते हैं लेकिन ए को हम लोग पहले रीड करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है यार, अगले क्वेश्चन की तरफ में हमें न्यू स्टेप में न्यू तरफ अपनी एक मूव करना है और उसके बाद में हम देखेंगे कि वो एग्जाम्पल मेरा क्या है और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये आपका JEE 2014 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन गिवन है ये कि इफ़ ABC बी रिस्पेक्टिवली द Pth टर्म Qth टर्म एंड Rth टर्म ऑफ अ GP, किसी GP के Pth एंड Qth एंड Rth टर्म हैं A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में एक हमें डिटर्मिनेंट दे के रखा है, इसे हम लोग डेल्टा या डिटर्मिनेंट दोनों रीड करते हैं और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इसके जो एलिमेंट्स हैं लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी। ये आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है P, Q, R एंड थर्ड रो है दोस्तों 1
1 एंड 1 इज इक्वल, इसका जो सॉल्यूशन होगा किसके इक्वल होगा, इसके 4 ऑप्शन दे करके रखा है, 1 -1 0 एंड नन ऑफ दीज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट दे करके रखा है और डिटर्मिनेंट की बेसिक नॉलेज सबको होती है या नहीं होती है, तो मैं उसे भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी एथ टर्म कह रहा है ए है एंड क्यू एथ टर्म है मेरा बी, आर एथ टर्म है इसका सी। आपको एन एथ टर्म का फार्मूला बता करके रखा गया है, आपको ये पता भी होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम जानते हैं, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए सबसे पहले कि हमें जो पता है एन एथ टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जो एन एथ टर्म होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है ए आर की पावर n-1। ये आपका है दोस्तों फार्मूला, जिससे हम लोग अभी यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे लर्न करिए सबसे पहले। अब ए आर की पावर n-1, इसने कहा एन एथ टर्म। सिमिलर हम कह रहे हैं, अगर पी एथ टर्म मीन्स पी की जगह एन के जो हम रिप्लेस करेंगे वो पी के साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर पी एथ टर्म हमारा क्या आ जाएगा, पी एथ टर्म हो जाएगा ए आर की पावर p-1। एक चीज आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ए आर की पावर p-1 एंड पी एथ टर्म दोस्तों किसके इक्वल है, पी एथ टर्म है इक्वल आपका ए के इक्वल है, पी एथ टर्म है ए के इक्वल। थोड़ी सी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी। देखिए अब कह रहा है कि क्यू एथ टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, मीन्स एन को अब सिंपल हम यूज करेंगे, क्यू को रिप्लेस करेंगे, मतलब एन को रिप्लेस करेंगे क्यू के साथ में, एन को रिप्लेस करेंगे तो q-1 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कह रहा है कि ये दोस्तों b के इक्वल है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो आपको आर एथ टर्म भी फाइंड हो जाएगा। आर एथ टर्म भैया आप ये फाइंड कहाँ से कर रहे हैं, ए आर की पावर r-1 हम फाइंड कहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन ये बात हमें बता रहा है। ये क्वेश्चन आप रीड करिए ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी सी जो है ये पी एथ टर्म है, क्यू एथ टर्म है एंड आर एथ टर्म है ऑफ अ जीपी। जीपी सीरीज के एन टर्म हमें पता है, अगर एन टर्म पता है तो मैं पी टर्म एंड क्यू टर्म एंड आर टर्म रिस्पेक्टिवली या सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर सकता हूँ। तो ये जो आपकी 3 कंडीशंस आ गई हैं, इन 3 कंडीशंस का अब हम लोग यूज करने वाले हैं। मुझे गिवन है एक डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में लॉग ए है, लॉग बी है, लॉग सी है, मीन्स ए बी सी तीनों टर्म्स इंक्लूड हैं। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए किसके इक्वल है, ए आर की पावर p-1, बी किसके इक्वल है, ए आर की पावर q-1 एंड सी सिमिलर यूज है आपका इक्वल है ए आर की पावर r-1। इनका यूज करेंगे हम लोग, इसमें आपकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करते हैं। अब हमारा जो डेल्टा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स दोस्तों हो जाएगा लॉग ऑफ ए को ए आर की पावर p-1, लॉग ए आर की पावर p-1, ये हो गया हमारा लॉग ए। अब हमारा लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग बी को रिप्लेस कर दीजिए ए आर की पावर q-1, ए आर की पावर q-1 एंड सी को लॉग सी है नेक्स्ट स्टेप, लॉग सी को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर ए आर की पावर r-1 से, ए आर की पावर r-1। साथियों ये जो है आपकी एक डिटर्मिनेंट है, इसका जो हमने फर्स्ट रो था उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। बहुत से बच्चों को यहीं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चीज़ें, अब ये लॉग में हो गई हैं इसलिए उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन। पी क्यू आर सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी एंड थर्ड रो है हमारा 1 1 एंड 1। इसके जो एलिमेंट्स थे दोस्तों ये 1 1 एंड 1 है। अब एक चीज़ आपको लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पर यूज करनी है। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि लॉग एम एन क्या होता है। लॉग एम एन कई लोगों को पता होगा कि लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ये हो जाती हैं। एंड लॉग एम की पावर एन अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम होता है। इनका दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे तो ये आपका लिखा है लॉग एम, m इंटू एन मीन्स a इंटू आर की पावर p-1, ये हो गया a एक हो गई m एंड n हो गया हमारा r की पावर p-1, लॉग m इंटू एन पुट कर देंगे। उसके बाद में जब n करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा r की पावर
मीन्स m की पावर n। जब n की पावर m हो जाएगा तो ये हो जाएगा n log m। n log m दोनों को हम यहाँ पर एक साथ मैं इसको यूज करता हूँ। ये जो हमारा ऑपरेशन है मैं एक साथ ही यूज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है दोस्तों। और नीचे आ रहा है क्या? अगर नीचे दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा log a। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा log a प्लस p माइनस वन, मीन्स यहाँ पर यूज करेंगे आप लॉगरिथम्स ऑफ r। एंड इसका जो सेकंड स्टेप हो जाएगा ये हो जाएगा p, एंड जो थर्ड आपका आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। आई होप अगर इतनी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ये, क्योंकि अभी और भी लंबा है तो उधर लिखने में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी आएगी। अब ये हो जाएगा यहाँ पर इसमें यूज करेंगे log m की पावर n। ये दोस्तों हो जाएगा log a प्लस log ऑफ q माइनस वन log ऑफ स्मॉल r। यहाँ पर आपका जो q है इसे एज इट इज रहने दीजिए एंड 1 को एज इट इज रहने दीजिए। अब इसमें हम लोग ऑपरेशन अपना यूज करेंगे। ये log a log mn पहले यूज कर रहे हैं, log m प्लस log n। अब यहाँ पर जब यूज करेंगे साथियों ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ, जब log ऑफ r की पावर r माइनस वन लेंगे ये हो जाएगा r माइनस वन log ऑफ r। ये आपकी एक डिटर्मिनेंट आ गई है। इसके जो नेक्स्ट आपके एलिमेंट हैं 1 एंड r है। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैंने एक ही में ऑपरेशन यूज कर लिया है। और अब इस स्टेप में दोस्तों एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इनमें अगर हम लोग कुछ ऑपरेशंस का यूज करें क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना इस क्वेश्चन को कितना हम कम कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट की बेसिक नॉलेज है तो आपको मैं बता दूं, किसी आपको रो को या किसी कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या आपस में उनको कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि वो ईजी हो सके। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें रफ करते हैं। रफ करने के बाद में अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑपरेशंस में लगा रहा हूँ। इसमें कॉलम फर्स्ट को आप एज इट इज रहने दीजिए। कॉलम सेकंड में चलिए लगाते हैं ऑपरेशन। कॉलम सेकंड में अगर हम कॉलम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, कभी भी एक कॉलम या एक रो में एक साथ दो ऑपरेशंस नहीं लगाना। अगर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। ये ऑपरेशंस को हमने यूज किया है कॉलम सेकंड में, कॉलम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड एक और यूज कर लीजिए, यहीं पर एक साइड में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर यूज करते हैं कॉलम सेकंड में कॉलम फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड कॉलम थर्ड में भी हम कॉलम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर हम ऑपरेशंस का यूज करेंगे। ये आपकी कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है एंड ये आपकी कॉलम थर्ड है। मीन्स कॉलम फर्स्ट को आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसे हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। ये आपका डेल्टा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा log a प्लस ये हो जाएगी p माइनस वन log r, p माइनस वन log r। ये आपका एक स्टेप हो गया। लेकिन इसमें हाँ सारी इसकी कॉलम पूरा ऐसे ही एज इट इज आप रख दीजिए। अब आगे हमारा सेकंड कॉलम में क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं इसमें फर्स्ट कॉलम के सिमिलर एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोस्तों तो log a प्लस q माइनस वन log r माइनस log a माइनस p माइनस वन log r हो जाएगा। तो दोस्तों ये log a वाला जो टर्म होगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर से बचेगा log p, यहाँ पर से q हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा p। मीन्स ये आपका बचा q माइनस p। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा q माइनस p। दोस्तों एक बार ऑपरेशंस को हम लोग और रफ करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो रहा है। q माइनस p हो गया एंड उसके बाद में बचा log r, q माइनस p log r। ये स्टेप आपने सॉल्व कर लिया है। अब मैंने कहा कि आपका q यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है q माइनस p हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में q माइनस p इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पर थर्ड आपका एलिमेंट्स है इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस वन, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 0 के इक्वल। अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी यही कह रहा है दोस्तों कि हम यूज कर रहे हैं कॉलम थर्ड में कॉलम थर्ड माइनस कॉलम फर्स्ट, और कॉलम सेकंड में मैंने यूज किया है कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट। ये आपके ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। अब कॉलम थर्ड जो है हमारी ये log a प्लस r माइनस वन log r
एंड आर एंड 1, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें सिमिलर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट्स को, फर्स्ट के जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। log a को जब आप फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log a कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ में। यहाँ पर है r माइनस वन log r माइनस वन माइनस हो जाएगा r माइनस ये p माइनस वन। जब ये माइनस हो जाएगा मतलब हमें जो बचेगा यहाँ पर से जो हमें सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू मिलेगी r माइनस p मिल जाएगी। r माइनस p आप लोग सिंपल पुट कर दीजिए यहाँ पर r माइनस p, उसके बाद में ये हो जाएगा log ऑफ स्मॉल r के इक्वल, log ऑफ स्मॉल r एंड यहाँ पर r माइनस पी, क्योंकि इस एलिमेंट्स को r को हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे ये फर्स्ट वाले के साथ तो r माइनस पी हो जाएगा एंड ये 1 जो है हमारा 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों तो ये आपस में 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया है। अब डिटर्मिनेंट की जो और एक कंडीशन आती है कि हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो से अगर कुछ नंबर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, वो नंबर हमारा कॉमन आ जाता है। यहाँ पर एक फैक्टर आपका q माइनस पी है इस कॉलम में, कॉलम सेकंड में आप देखिए कॉलम थर्ड में एक आपका फैक्टर है यहाँ पर r माइनस पी, मीन्स मैं कॉलम सेकंड से कॉमन ले रहा हूँ q माइनस पी, कॉलम सेकंड से दोस्तों हम कॉमन ले रहे हैं q माइनस पी एंड कॉलम जो मेरा थर्ड है इससे हम कॉमन ले रहे हैं r माइनस पी, कॉलम थर्ड से r माइनस पी ले रहे हैं। अब ये जब दोनों चीज़ें आप कॉमन ले लेंगे ना तो आपका फर्स्ट जो आपका कॉलम है ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसे आप लोग ऐसे लिख दीजिए log a प्लस p माइनस वन, p माइनस वन ये हो जाएगा log r। लेकिन इसके जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं इन्हें तो एज इट इज कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, इसको तो हमने कॉमन ले लिया, जब q माइनस पी कॉमन चला गया तो मेरे पास बचा दोस्तों सिर्फ एंड सिर्फ रिमेनिंग टर्म्स log r। यहाँ पर हो गया log r, सिमिलर यहाँ पर हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में r माइनस पी हम वहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा log r। log r ये आपकी एक डिटर्मिनेंट क्रिएट हो रही है। इसके जो यहाँ पर जो स्टेप है इसका q माइनस पी इसे भी मैंने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगी आपकी 1 एंड नेक्स्ट स्टेप तो 0 है, r माइनस पी भी हम कॉमन ले चुके हैं, ये आपका 0 हो गई। अब दोस्तों आपको क्लियर पता होगा एक प्रॉपर्टी आती है किसी भी डिटर्मिनेंट की कि जब भी कोई दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है टोटल वो 0 आती है। इसे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी के थ्रू यूज कर लीजिए। वैसे सॉल्व करेंगे तो फिर वही एक माथा पच्ची होगी, क्योंकि हमें इसके अलॉन्ग सॉल्व करना होगा। ये जो 1 के अलॉन्ग है जहाँ पर मैक्सिमम 0 होते हैं उसके अलॉन्ग हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सिंपल यहीं पर करते हैं कि हियर लिख लीजिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, इफ एनी डिटर्मिनेंट have two column or row same, then value of determinant का सीधा साइन बना दीजिए, डिटर्मिनेंट विल 0, ये आपका 0 होगा। मीन्स ये आपकी जो वैल्यू आ गई टोटल ये 0 आ गई जो इसके अंदर की वैल्यू है। क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में देखो यही एक डिफरेंस है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन मैट्रिक्स की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू हम नहीं फाइंड करते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा q माइनस पी, इसका सीधा यार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया। अगर चलिए लिख देते हैं q माइनस पी r माइनस पी इंटू 0। अब जब 0 करोगे दोस्तों तो आपका जो डेल्टा आ जाएगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा टोटली 0 के। मीन्स ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आ गया है 0। आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होता है दोस्तों, सेकंड पार्ट आपका ऑप्शन सही होता है। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ चीज़ें नहीं थी, बस सिंपल उसके टर्म हमें फाइंड करने थे, उसके बाद में ए बी सी की वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू को पुट करने के बाद में दोस्तों डिटर्मिनेंट्स हमें सॉल्व करना था। लॉगरिथम्स का थोड़ा सा यूज़ था एंड डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा सा यूज़ था। अगर ये दो तीन चीज़ें आपको हल्की हल्की आती हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप, ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया कि ये IIT JEE में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कितना आसान था। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर आप इसको
बार बार अगेन एंड अगेन यूज करते हैं किसी भी चीज़ को दोस्तों, क्योंकि वक्त है कम, लंबी मंजिल है, तुझे तेज कदम चलना होगा। दोस्तों आपको तेज कदम, काफ़ी ज़्यादा कदम बढ़ाने होंगे और आपके पास समय भी कम है, क्योंकि आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है और उसमें आपको एक क्वेश्चन को जितना कम समय दे पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका टाइम बचेगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा कम सॉल्व करेंगे, या फिर अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन पिकअप करते हैं, आपको पता है चीज़ें, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने इतनी चीज़ें लर्न किया है और 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, जो कि एक अच्छे मैंने कहा था कि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना। और वीडियो दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्त आप हमारा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डाला करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ में लर्न करता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, हम दोनों लोग साथ साथ सीखेंगे और साथ साथ जीतेंगे। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल लंगर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ जाए, बहुत अच्छा रहे।